हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। हर कोई चाहता है कि उसकी जो स्किन है वो खूबसूरत और ग्लोइंग रहे। हर कोई ये चाहता है कि उनकी स्किन में कभी झुर्रियाँ ना पड़े, कभी स्किन है वो लूज़ ना हो, हमेशा टाइट और ब्राइट रहे। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू होने लग जाती है। उनमें से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो होती है झुर्रियों की समस्या। अगर 40 के बाद या 50 के बाद झुर्रियाँ पड़ती है स्किन पर, तो वो बहुत नेचुरल होती है, बहुत नॉर्मल होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है, कोलेजन होता है वो बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन है वो लूज़ पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल कम उम्र में भी ये समस्या काफ़ी कॉमन हो गई है। 20 से 25 साल की उम्र में भी रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स की ये जो समस्या है वो देखी जा रही है। इनके साथ साथ चेहरे पर दाग धब्बे, झाइयाँ, ये भी काफ़ी कॉमन है। तो अगर आपके भी स्किन लूज हो रही है, उम्र से पहले स्किन ढीली पड़ रही है और साथ ही झुर्रियों की समस्या या झाइयों की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ एक ऐसा बहुत इफ़ेक्टिव घरेलू तरीका बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपनी स्किन को लूज होने से बचा सकते हो, स्किन को हमेशा के लिए टाइट रख सकते हो, और अगर झुर्रियाँ हो गई है तो इसको जड़ से ठीक कर सकते हो। लेकिन ये तरीका आप रेगुलर करना है और बहुत ही आसान है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत ही आसान है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कम उम्र में ही ये जो झुर्रियों की समस्या है वो क्यों आम हो गई है, क्यों इतनी कॉमन है। इसका एक मेन रीज़न होता है कि जब हम छोटे बच्चे की तरह हमारी स्किन होती है, बच्चे होते हैं तो बहुत ही कोमल और मुलायम स्किन होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें शारीरिक बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जैसे कि हार्मोनल बदलाव होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्किन पर पड़ता है। महिलाओं में अक्सर पीसीओएस की समस्या हो जाती है, पीरियड्स के दौरान हार्मोनल की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्याएं होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्किन है वो उम्र से पहले ही लूज़ पड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा इम्प्रॉपर डाइट, यानी कि अगर न्यूट्रिशन की कमी है, बहुत ज़्यादा आजकल क्या होता है कि बाहर का जो खाना है वो हम लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी उसका जो असर है वो स्किन पे पड़ता है, क्योंकि अगर हम हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो स्किन भी इतनी हेल्दी नहीं रह पाती है, और स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं, दाग धब्बे होने लग जाते हैं, और साथ ही स्किन है वो लूज़ पड़नी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है केमिकल वाला, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। बहुत बार क्या होता है, हमारी स्किन को ज़रूरत ही नहीं है किसी ट्रीटमेंट की, फिर भी हम लोग और ज़्यादा स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत फेशियल्स करवाते हैं, बार बार फेशियल करवाते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। यानी कि आपकी जो स्किन है अगर वो ऑयली है और आपको नहीं नॉलेज इसके बारे में, तो आप ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ड्राई वाले ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मिक्सचर हो जाता है तो उसका भी इफेक्ट हमारी स्किन को ही झेलना पड़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है, स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और साथ ही साथ स्किन में कोलेजन है वो ख़त्म हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है स्किन में कोई भी चेंज होने के लिए। कि मोस्टली क्या होता है कि लोगों की झाइयों की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन डल हो रही है, या झुर्रियों की समस्या हो रही है। इसका मेन कारण होता है इम्प्रॉपर स्लीप, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना। आजकल के जो यंगस्टर है उसमें ये सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी कारण से, चाहे वो एग्ज़ाम का हो या रात को इम्प्रॉपर नींद लेते हैं, यानी कि लेट रात देर तक सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो ये जो लाइफस्टाइल होती है इसकी वजह से भी स्किन है उसको प्रॉब्लम होती है, और उनके उम्र से पहले ही स्किन लूज़ होने लग जाती है। झुर्रियों की समस्या कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अगर सही समय और सही तरीके से आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हो तो आप इस समस्या से बच सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, रात को सोने से पहले मैं एक घरेलू तरीका बता रही हूँ वो अपनाना है, उसको रेगुलर बेसिस पे करना है, और आपकी ये जो प्रॉब्लम होती है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आपको जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो स्किन के लिए, चाहे वो बादाम का तेल हो, चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे वो कैस्टर ऑयल, जो भी आप यूज़ कर रहे हो,
मैं प्रेफर करूँगी नारियल का तेल, क्योंकि एक तो इसमें नेचुरल मॉइस्चराइजिंग गुण होता है, साथ ही एंटी एजिंग गुण होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होता है, जो आपकी स्किन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। स्किन की झाइयों को दूर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, स्किन को मॉइस्चर प्रदान करता है, अंदर से नरिशमेंट देता है, हाइड्रेट रखता है। तो नारियल का तेल काफ़ी बेनिफिट होता है। आप बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आपको 2 चम्मच बादाम का ऑयल लेना है और इसको एक बाउल में निकाल देना है। अब बात करते हैं सेकेंड इंग्रेडिएंट की। सेकेंड इंग्रेडिएंट में हमें विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई हमारे स्किन और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप विटामिन ई का सप्लीमेंट लेते हो तो भी वो फ़ायदा करता है। आप बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ें, फ्रूट, सब्जियां, उनमें विटामिन ई पाया जाता है, अगर उसका सेवन करते हो तो वो हमारे बॉडी का एक लेवल है, पीएच लेवल, उसको मेंटेन रखता है। उसी तरीके से अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल का जो लिक्विड होता है उसको अपनी स्किन पे लगाते हो तो उससे आपकी स्किन है वो हाइड्रेट होती है, नरिश होती है, ग्लोइंग होती है। ये आपकी एजिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है। तो आपको क्या करना है, एक विटामिन ई के कैप्सूल का लिक्विड है वो आपको ऑयल में मिक्स करना है, कोकोनट ऑयल में, और आपको 2 से 3 बूंदे गुलाब जल की चाहिए। अब इन तीनों के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप अपने चेहरे पर इसको अप्लाई करना है। आप 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद ओवरनाइट इसको छोड़ देना है और सुबह उठकर आपको नॉर्मल जो पानी है उससे फेस वॉश कर लेना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको सिर्फ 1 घंटे ही रखिए, ज़्यादा देर तक मत रखिए, और 1 घंटे बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। ये जो इन तीनों का जो मिक्सचर है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को नरिशमेंट देता है, अंदर से क्लीन करता है, क्लींजिंग गुण होता है इसके अंदर। स्किन की जो डेड सेल्स होती है उसको रिमूव करता है, डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, और साथ ही कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है और स्किन को लूज होने से बचाता है, स्किन को टाइट और ब्राइट बनाता है। तो इन तीनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो गुलाब जल होता है वो नॉर्मल नेचुरल टोनर की तरह काम करता है, और ये दोनों जो ऑयल होते हैं उनके बैलेंस को, पीएच लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको अपने चेहरे पर मसाज करनी है। आप चाहे तो इसको रेगुलर मसाज कर सकते हो, अगर मैं तो बोलूँगी रेगुलर ही कीजिए। अगर आपके समय की कमी है तो कैसे भी टाइम निकाल के 3 से 4 दिन हफ्ते में ज़रूर इससे मसाज कीजिए। रात को सोने से पहले इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है, रात को हम थोड़ा फ्री होते हैं, तो फ्री होंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी स्किन और अच्छे से हम ये कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी ये ऑयल अपने चेहरे पर मसाज करो उससे पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। कोई भी धूल, मिट्टी के कण चेहरे पर नहीं होना चाहिए। माइल्ड फेस वॉश से वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, फिर ये जो ऑयल है वो उसका मसाज कीजिए। ऐसा आप अगर रेगुलर करते हो तो आपकी स्किन कुछ ही दिनों में एकदम से टाइट हो जाएगी, झुर्रियों की समस्या दूर होगी, फाइन लाइन्स दूर होगी, और अगर आपके स्किन रिलेटेड और समस्या जैसे कि दाग धब्बे, झाइयाँ, वो भी दूर होती है। साथ ही स्किन है वो मुलायम होती है और ब्राइट होती है। तो ये प्रोसेस आप रेगुलर कर सकते हो। इसके अलावा अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर नींद दीजिए, स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। जितना ज़्यादा पानी पियोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखोगे, उतनी ही आपकी स्किन है वो ग्लोइंग बनेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।